सर भाई मेरे सामने तुम कांड कर रहे हो, मैं कैसे हाथ मिला लूं तुमसे बताओ। ये इधर देखिए, ये इसका क्लोज काटा जाए प्लीज। ये सब पूरी तैयारी से आ रहा है। 98.3 मिर्ची से मैं हूं आरजे कृष्ण। और दिसंबर में ना एक बहुत बड़ी फिल्म आई जिसने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो बड़ी फिल्म एक छोटा धमाका ही थी। बड़ा धमाका तो होने वाला था 19 मार्च को। और उस बड़े धमाके में सबसे बड़ा इंतजार जो था ना भाई साहब, वो था बड़े साहब का। तो बड़े साहब, जी हाँ, मिर्ची के इस बड़े से स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं जरा तैयारी कर लूं उनसे हाथ मिलाने के लिए। सर भाई मेरे सामने तुम कांड कर रहे हो, मैं कैसे हाथ मिला लूं तुमसे बताओ। हैं ये इधर देखिए, ये इसका क्लोज काटा जाए प्लीज। ये सब पूरी तैयारी से आ रहा है। जमाली साहब का काम थोड़ा सा आसान कर मतलब मैं फिल्म में तो बच गया लेकिन रियल लाइफ में नहीं बचने वाला। तो दानिश इकबाल सर, हाउ आर यू? वेलकम टू द मिर्ची स्टूडियो। कैसे थैंक यू यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई मीन मिर्ची हम लोग सुन के दिल्ली वाले तो खास तौर से जी। क्या चीज़ थी, और मैं यहाँ आज बैठा हूँ आपके साथ, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। धुरंधर द रिवेंज, बड़े साहब, कैसा रहा फीलिंग? कैसा रहा अभी तक का जर्नी? सेलिब्रेशन कैसी चल रही है? सेलिब्रेशन अच्छी चल रही है। मज़ा आ रहा है लोगों का प्यार देख के, जिस तरह से लोग इसको रिसीव कर रहे हैं और रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले जाके सिनेमा हॉल में दिल्ली में भी फिल्म देखी, जी, तो ज़बरदस्त क्रेज़ है ना? हाँ, मतलब पीपल आर वेटिंग फॉर मोमेंट्स टू अपीयर एंड देन दे आर चीयरिंग इट अप। सो अमेजिंग। इतने साल थिएटर में रहना, इतने साल इस इंडस्ट्री में रहना, और उसके बाद एकदम से यू वेक अप टू बीइंग द मोस्ट सर्ज्ड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड कैरेक्टर एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर का। बड़ा ही मज़ेदार रहा होगा ना वो फीलिंग व्हेन यू रियलाइज कि भाई क्या हो गया है ये। एक्चुअली ना, जब कोई चीज़ घटित हो रही होती है जी, तो उस वक्त पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप नम से हो जाते हैं। सो ये हो रहा है, आई एम जस्ट इन द मोमेंट राइट नाउ। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, पर हाँ अच्छा है। तो ये बड़े साहब का जो कैरेक्टर है, वन में इतनी बार हमने उसका जिक्र सुना और उसके बाद उसके अराउंड इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई। हुआ कैसे? हाउ डिड द कास्टिंग हैपन? मुकेश छाबड़ा साहब के साथ कैसा रहा वो पूरा प्रोसेस? प्लीज़ लेके चलिए उसके थ्रू। सारी चीज़ें हुई, बातचीत मैसेज के थ्रू शुरू हुई। जी, उनके ऑफिस से मैसेज आया कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार हाइट वेट क्यों पूछ रहे हो, कोई क्या बॉडी वेट लिफ्टिंग में जाना है क्या करना? हाँ। कोई स्पोर्ट्स इवेंट है? हाँ। तो कहे नहीं सर, वो एक कैरेक्टर के लिए ज़रा जानना चाह रहे हैं, आप बताइए। सो फ्रॉम द वर्ड गो दे वर वेरी सीक्रेटिव अबाउट द कैरेक्टर एंड फॉर व्हाट दे आर कास्टिंग एक्चुअली, बिकॉज इस फिल्म की वो रिक्वायरमेंट थी। अगर ये तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा थ्रू आउट। देन आफ्टर 2-3 डेज मुकेश जी का खुद फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और दाऊद का रोल है। मैंने कहा दाऊद का रोल है? मतलब पूरा नाम नहीं बोला था, सिर्फ दाऊद बोला था। तो मुझे लगा कोई दाऊद नाम का कैरेक्टर होगा किसी फिल्म में कुछ। मैंने कहा कि थोड़ा डिटेल में बताइए कि दाऊद इब्राहिम। जब उन्होंने बोला, मैंने कहा अरे बाप रे बाप। हाँ। ये तो बॉम्ब फोड़ा है हमारे साथ। हाँ, मतलब मैंने कहा मुकेश भाई सब खैरियत तो है? जी। नहीं दानिश भाई बड़ा मज़ा आएगा, ये बहुत ख़तरनाक फिल्म है और आपको बहुत मज़ा आएगा करके। जी। मैंने कहा आपको ऐसा लग रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ सोचने वाला, और मैंने पहले ही हमने कहा पक्का डन। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई तो फिर आगे आगे मुझको सारे राज फाश होते गए, पता चलता गया कैसे कैसे क्या क्या होना है। मज़ा आया, बट कहीं ना कहीं एक दबाव भी था मेंटली, क्योंकि उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा जब बात हो रही थी। बाद में जब मैंने सोचा कि यार इतने लोगों ने दाऊद किया हुआ है, बिल्कुल, है ना, पर कभी दाऊद इब्राहिम नाम बहुत कम फिल्मों में आपने देखा होगा। हमेशा अगर डी कंपनी ये कंपनी हो, पर इसमें इन्होंने एकदम अपफ्रंट दाऊद इब्राहिम, मतलब दाऊद इब्राहिम। जब मुझको मेल आई वेलकम ऑन बोर्ड मिस्टर दानिश इकबाल / दाऊद इब्राहिम, हमने क्या बात है। पहले 6 एकदम। तो उसी से मैं इरादे समझ गया था कि ज़बरदस्त काम होने वाला है एकदम। तो धीरे धीरे ये जो पर्दे फाश हो रहे थे, उसमें जब वो वाला पर्दा फाश हुआ, वो राज खुला, बैंडेड वाला प्लॉट जब आपने पढ़ा, कैसे क्या रिएक्शन था, कैसा लगा था वो? क्योंकि ऑडियंस के लिए तो बड़ा ही सर, हम तो सरप्राइज ही हो गए थे, ये क्या हो गया एकदम से। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम भी सरप्राइज थे बिल्कुल कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये वो सारी बातें। अच्छा। हाँ, मुझे कैसे पता होगा कि मुझे क्या हो गया क्या नहीं हो गया? बस मुझे ये बताया गया कि आपको बीमारी हो गई और किसी ने आपको पॉइजन कर दिया होगा जिसकी वजह से आप बीमार हो गए। उतना मेरे लिए जानना बहुत था और उतना मुझे पता था, और उसके हिसाब से मैंने किया। जब मैंने मूवी देखी और जब उसकी डिटेलिंग में देखी मैं कैसे पॉइजन हुआ क्या हुआ,
तो मैं भी देख के एकदम हतप्रभ था, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा एकदम कैरेक्टर तक को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो मतलब इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है हर चीज़ को। हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम कि इस फिल्म को बनाने के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं अगर वक्त से पहले सामने आ जाती तो शायद उतना मज़ा लोगों को नहीं आता। तो वो मज़ा देने के लिए वो ये सारी चीज़ें बड़ी सीक्रेट रखी गई। तो राइटली सेड आई थिंक कि पीक डिटेलिंग बाय आदित्यधर। ऑसम पीक डिटेलिंग। क्या बात है। तो जब इतना बड़ा कैरेक्टर आपको मिलता है तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च जाती है, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा होगा आपको, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने प्ले किया होगा, बट अब मैं करने वाला हूँ तो व्हाट्स गोइंग टू बी स्पेशल। तो वो प्रिपरेशन क्या रही इतने बड़े कैरेक्टर के लिए? वो कैरेक्टर एक डेफिनेट कंडीशन में है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द लोगों को कि इस तरह की मेडिकल कंडीशन अगर किसी की है तो कैसा उसका रिएक्शन होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी स्पीच क्या होगी, अगर उसे गुस्सा आएगा तो क्या होगा, अगर वो खुश होगा तो कैसे, क्योंकि हर चीज़ में इंसान अलग तरीके से बिहेव, हम आप अलग तरीके से हंसेंगे क्योंकि हम पूरा फिट हो सकता है, हम पूरी लंग्स को यूज़ करते हुए सांस लें, लेकिन अगर एक आदमी सांस ही नहीं ले पा रहा है, जो मतलब वो ऑक्सीजन उसके लगा हुआ है, वो हंसेगा तो कितनी सांस का इस्तेमाल करेगा, या बोलेगा तो कितना, उसके लिए सांस का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम है। पर वो टेंशन में है और उसको बोलना है और अपने किंगडम को हिलने नहीं दे सकता, कंट्रोल करना है बेड पे लेटे लेटे। नाउ इट लुक्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट इट, बट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर एंड वी वर शूटिंग इट, था चैलेंजिंग। तो ये सब चीज़ें करते कराते फिर मैंने कैरेक्टर को बनाया। कोई एक ऐसी डिटेल अपनी साइड से जो आपने उस कैरेक्टर में ऐड की हो जो शायद ऑडियंस ने ना नोटिस किया हो उतना ज़्यादा, बट आपने बहुत ही थॉट लगाने के बाद उस डिटेल को उस कैरेक्टर में अपनाया था? अब देखिए, बीच बीच में बोलते बोलते मुझे मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, मैं वैसे भी बोल सकता था, लेकिन जब मैं शूट कर रहा था ना तो वो सारा लंबी लंबी स्पीच है मेरी। जो पहली स्पीच है, जब से डैश 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 आया है, डैश 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 डैश, हाँ, वो बहुत लंबा चंक है, उसमें सबके क्लोज लगते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है, बट इट्स अ लॉन्ग स्पीच। इतना बीमार आदमी इतनी लंबी स्पीच कैसे बोलेगा? तो लेकिन वो बोल रहा है क्योंकि बोलना है, वो सीन की रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे बिलीवेबल बने, बीच बीच में मैंने उस बीमारी का एहसास खुद को भी दिलाया और वो होते होते गया है। पता नहीं ऑडियंस नोटिस कर रही कि नहीं कर रही, मैंने इन चीज़ों पे काफ़ी बारीकी से काम किया। ये पीक डिटेलिंग बाय दानिश इकबाल भी जरूर की गई है। इस पूरे प्रोसीजर में आपने एक एनडीए भी साइन किया, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना था कि आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं करना था। वो कैसे छुपाया आपने? नहीं, करना नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप अपनी फैमिली को बता नहीं सकते। ऑब्वियसली मैं थाईलैंड फ्लाई कर जा रहा हूँ, हफ्ते भर कहीं हूँ, 10 दिन तो शूट हो रहा है, तो कुछ तो करने जा रहा हूँ। मतलब थाईलैंड जा रहा हूँ यार, कमाल करते हैं यार, ऐसे ही चला जाऊँ थाईलैंड, बीवी काट डालेगी। ये तो है, तुमने फंसाने के लिए बुलाया। शी वॉज द only person in my family who knew about it and she was very excited. कई बार ऐसा होता था, कुछ डेट वेट्स मेरी क्लैश करती थी, वहाँ पे बारिश होने लग रही थी तो शूट की डेट्स आगे पीछे होती थी कभी, तो मेरा दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसमें अगर मान लीजिए नहीं, तो ये यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, बट इट वॉज माई वाइफ who insisted कि नहीं, आप कुछ भी मैनेज करिए, आप ये ज़रूर करिए। क्या बात है, थैंक्स टू मैम, प्लीज़। कुछ किसी को इंस्टिंक्ट होता है, मैंने कहा तुम इसी के लिए क्यों कह रही हो इतना ज़्यादा जी, तो कह रही नहीं पता नहीं क्यों, आप ये कोई करना ही चाहिए जैसे भी हो। बिल्कुल, चीज़ें दूसरों को दिख जाती हैं, आपको नहीं दिखती भाई। और वो बात भी है ना कि बीवी की बात मान लेनी चाहिए, आपको भलाई रहती है, बहस नहीं करनी चाहिए उसमें। तो मैं गया, शूट उट किया, लेकिन ये बड़े भाई साहब वाली बात, बड़े साहब वाली, ये किसी को नहीं पता थी, ये मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता थी ये बात, क्योंकि मेरा कैरेक्टर कहीं ना ऐसे इंट्रोड्यूस होता है जी, मुझसे कोई बात भी नहीं करता इस तरीके की, बड़े साहब कैसे हैं आप। हाँ। तो दाऊद इब्राहिम कर रहा था, दाऊद इब्राहिम वाज मोर देन इनफ फॉर मी टू नो दैट व्हाट आई एम प्लेइंग इन द मूवी, राइट, फेयर इनफ। मूवी में इस तरह से घुमा के उसका नाम रखा गया, वो ऐसे ही, और वो इतना हाईलाइट हो जाएगा, हु न्यू। बिल्कुल भाई, वो हमजा की डायरी में नाम बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, क्यों नहीं और नाम हाईलाइट हुए? अब पता नहीं, बताओ किशन, ये मतलब डेस्टिनी भी होती है, बहुत बड़ी चीज़, कि सबका दिमाग, सबका ध्यान उसी पे बड़े साहब पे क्यों चला गया। हाँ। और इतना कोई डिस्कस भी नहीं हुआ था फिल्म में। एक आध बार जब कई बहुत सारे लोगों के नाम आए, एक आध बार है ना, इंटरनेशनल नाम भी आए कई लोगों के, बिल्कुल, कोई दिमाग में ये टिक गया। तो कुछ चीज़ होने वाली होती है जो ऊपर वाले ने रच के रखा होता है, वो रच हो जाती है, आप उसका पात्र हैं, उसका हिस्सा है, ये आपकी खुशनसीबी है।
बिल्कुल इसमें किसी का कोई मेरा कोई योगदान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने कहा कि आपको भी नहीं पता था कि बड़े साहब आप हैं, वो पॉइंट कब था जब रिवील हुआ कि आप बड़े साहब हो? जब आपको ये कब पता चर्चा चला? शुरू हुई अच्छा। कि बड़े साहब कौन है, बड़े साहब कौन है, हमने हाँ। कौन है बड़े साहब। हाँ फिल्म के जब पार्ट 1 रिलीज हुई दूसरे तीसरे दिन ये बात बड़ी वो होने लग गई। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने देखा मेरा ही नाम कहीं लिखा हुआ है कि बड़े साहब कुड बी दाऊद इब्राहिम प्लेड बाय दानिश इकबाल। हमने कहा मेरा नाम अभी क्यों आ गया, मैं तो फिल्म में हूँ नहीं। हाँ जो PR हैंडल कर रही थी इनका उनको मैंने टेक्स्ट किया कि मेरा नाम कैसे आ गया ये वो। आप डरने लगते हैं ना कि कहीं कोई ये ना सोचे कि मैंने बता दिया है, बिल्कुल। जबकि मैंने किसी को, मेरी बीवी तक को जब मैंने कुछ नहीं बताया हुआ है, वो भी हैरान कि आपका नाम कहाँ से आ गया, आप तो फिल्म में ही नहीं है पार्ट 1 में। हाँ ये सारी चीज़ें होने लगी। शी वॉज काइंड ऑफ वरीड कि अब क्या होगा, उससे भी तो पूछा जाएगा ना बंदी से। हाँ फिर हम लोग ने जब देखा दोनों ने एक साथ कि ये तो विकीपीडिया पे है। हाँ फिर देखा तो किसी ने कास्टिंग की वो फोटो खींच के डाली हुई थी, वो जो क्रेडिट्स आते हैं एंड क्रेडिट्स। बिल्कुल। तो मैंने कहा जब उसी में लीक हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं। वो किसी वजह से हो दिख रहा था इसलिए उन्होंने लिख दिया, पर आई डोंट नो, या हो सकता है कि वो एक साथ बना हो तो वो सबके साथ चला गया। हाँ। लेकिन ये होना था, ये कोई जानबूझ के नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जानबूझ के तो क्या ही, एक छोटा सा नाम कहीं आ रहा है और लोगों को भी देखिए कितनी फुर्सत है, बिल्कुल उसकी फोटो खींच रहे हैं। मैंने कहा भाई कमाल है, इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है, पूरा ब्रह्मांड लगा इसको बनाने के। अरे लेकिन सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से हुआ। फिर मैंने कहा हाँ दाऊद तो मैं ही नहीं किया है, तो कहीं हम ही तो नहीं। हमने कहा वाह भाई वाह, बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। और तब आप साइलेंटली बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे ना जब इंटरनेट पे मैं अपना इंस्टा दिखाता हूँ आपको। उस दौरान जी। हर दिन 50-60 मैसेज मेरे पास आते थे जी। तुम कर रहे हो, कोई प्रोवोकेटिव मैसेज, कोई गाली दे के बोल रहा है कि दाऊद करोगे, तुम्हारी इतनी औकात, मतलब क्या क्या करके उस तरीके की चीजें कि मैं कुछ रिएक्ट कर दूं, लाइक कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो उससे वो गेस कर लें कि हाँ मतलब खुद को रोकना बड़ा अरे मुश्किल हो जाता है। फिर बीच में ही पर तरह तरह के नाम आने लग गए कि ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। अच्छा, इंटरनेट जैसे आपने कहा ना कि खुराफाती दिमाग बहुत सारे हैं, तो एक खुराफाती दिमाग इस तरफ भी गए थे कि किसी एक सीन की एक फोटो लेके उसमें सलमान खान को फोटोशॉप करा कि सलमान खान है बड़े साहब। उसके बाद एक और किसी एक वेबसाइट पे कहीं पे क्रेडिट्स में इमरान हाशमी साहब का नाम बड़े साहब में लिखा था, इमरान हाशमी है बड़े साहब। तो आप साइलेंटली बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे। नहीं, मैं भी सोच रहा था ये सब आ कहाँ से रहे, नाम हवा से आ रहे हैं कोई। फिर मैंने सोचा अच्छा अभी हक रिलीज हुई है, हक में यामी जी हैं, इमरान जी भी हैं, तो लोगों ने सोचा होगा शायद हक से इनको उठा लिया गया, मतलब ले लिया गया यहाँ। लेकिन लोग ये भूल गए कि हक में मैं भी था। हाँ बिल्कुल, हक में तो आप भी थे। नहीं तो अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ इसमें, तो लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। पर बड़ा मजा आया ये सारी चीज़ों को देखते सुनते। लेकिन एक चीज़ से मुझे क्लियर हो गई, मेरा इन चीज़ों से विश्वास उठ गया। यहाँ अगर कोई भी आके कुछ कहेगा ना, मैं कतई यकीन नहीं करने वाला कि ये सही चीज़ है। कान पे हाथ लगा लिया है, अब विश्वास नहीं आप बोलते रहो कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। सो अब समझ में आ गया कि सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। सही बात है। एक एक्टर के तौर पे मैं समझना चाहता हूँ एक चीज़ कि जितने भी सीन्स शूट हुए वो उस वाइट हाउस में शूट हुए कराची में, और किस तरह से जो आपका कैरेक्टर है वो पूरे समय एक बेड पे कन्फाइंड है। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, वाइट हाउस कहाँ है ये उसमें नहीं लिखा गया है, मतलब फिल्म में दिखाया गया, बट वो थाईलैंड है, जो लोकेशन थाईलैंड जहाँ शूट हुआ। हाँ जी 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 जी, फिल्म में वो जहाँ पे हाँ हाँ। और किस तरह से वो जो कैरेक्टर है वो कन्फाइंड था टू हिज बेड। तो उसमें एक्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप फिजिकली ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, ऑल यू कैन मूव इज दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। कितना ज़्यादा मुश्किल था वो आपके लिए? राइटली सेट कि वो एक ही बेड के ऊपर इतना सही है, उसी में उसको सब कुछ करना है जी, लेकिन बात भी सबसे करनी है, इंटेंसिटी भी चाहिए। था दिक्कत मैं ये, लेकिन मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ट्रेंड हूँ, काम थोड़ा बहुत कर रखा है, इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए तजुर्बा है, किया मैंने उसको। शायद इसी वजह से मुझको कास्ट भी किया गया था। मुकेश जी को कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि ये कर ले जाएगा। आदित्य सर की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग के दौरान, और सच में बहुत सपोर्ट किया। मुझे सच में लगने लगता था कई बार कि मैं बीमार हो गया, थोड़ी देर में निकल लूँगा। इतना प्यार, इतना रख रखाव, इतनी मोहब्बत से सब सेट पे मुझसे पेश आते थे जी, इंक्लूडिंग आदित्य सर, रणवीर जी, अर्जुन सर, राकेश सर, सभी लोग, मतलब बहुत बहुत प्यार से। मुश्किल था बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनुभव है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का असर है जी, और ऑब्जर्वेशन मैंने पहले ही कर रखी थी, तो वो हो गया और लोग
लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो वाइल वी आर एट इट, आदित्य धर, द मैन, द लेजेंड, कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? और क्योंकि आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया इंडस्ट्री में इतने सालों से, क्या डिफरेंट रहा उनके सेट का एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अदर पीपल? बहुत यंग है और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा, इतना बड़ा काम करते हैं वो कि आपको एहसास ही नहीं होने देते हैं वो कि कोई इतनी बड़ी चीज़ घटित हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो इतना बड़ा काम हो गया। हर एक तिनके को जोड़ते चले जा रहे थे, धीरे धीरे अपना जुड़ते जुड़ते। लेकिन ये है बहुत बहुत डेडिकेटेड इंसान है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से काम करने वाले इंसान है। मतलब किसी भेड़ चाल में नहीं है वो, और ही इज़ नॉट इन अ हरी कि कहीं पहुंचना है या कुछ करना है। ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ही हैज़ हिज ओन विजन एंड ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज विथ anything which what he wants he'll get it. He makes it show कि वो उनके एक्टर्स वैसे ही काम करें उनके। तो ये बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के एक डायरेक्टर में। आप जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बोलते ही चला जा रहा हूँ, वरना ये सारा आंसर एक लाइन में भी मैं दे सकता हूँ। यही फ़र्क होता है जी। जब आपको इतना मोहब्बती डायरेक्टर मिलता है और इतना टैलेंटेड डायरेक्टर मिलता है तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि यार और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, और क्या करें, सोचते हैं आप। वो सिर्फ काम की तरह नहीं लेते आप उसको, अपनी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो जाता है। तो धुरंधर में मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, सारे अभिनेताओं ने, सारे एक्टर्स ने, मेरे ख्याल सबका अपनी ज़िंदगी का एक बेस्ट काम है। बिल्कुल, टॉप टू बॉटम। और बेस्ट की जब बात आपने कही है, रणवीर सिंह, हाँ, क्या परफॉर्मेंस दी है। और 1 और 2 में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला ना, 2 में जिस तरह का असली रणवीर सिंह बाहर आए, और मुझे ये पता चला है कि रणवीर सिंह के साथ आपने बहुत साल पहले शायद एक थिएटर में प्ले भी किया था। फ्रॉम दैट टू दिस कितने वो बदले हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? अच्छा रिसर्च किया आपने। आई थिंक 2010 और 11 दिल्ली में ही प्ले किया था सिद्धार्थ। उस वक्त इनकी कोई फिल्म नहीं आई थी रणवीर जी की, शायद बैंड बाजा बारात उसके बाद आई थी, और वो साइन किया था उन्होंने, कुछ ऐसा था। हम लोग ने वो प्ले साथ में किया था। फिर उसके बाद कट टू थाईलैंड, और रात के 10 बजे वहाँ पे मैं और ओजस बैठे हुए स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे जी। दूसरे दिन सुबह शूट होना था। फिर आदित्य सर का वेट कर रहे थे कि वो बस नीचे से ऊपर आ ही रहे थे जी। हम और ओजस बैठ के पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट। उतनी देर में आदित्य सर आ गए और शुरू हो गई अपना बातचीत, हेलो हाय, ये वो कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग की आधे घंटे की रीडिंग सेशन हो गई, तो वी वर अबाउट टू फिनिश, जाने वाले थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के सब काम। थोड़ी देर में देखा कि एक जोशीला आदमी दूर से हाथ हिलाता हुआ चला आ रहा है वो आदित्य सर से ग्रीट वीट अपना कर रहे थे, शायद वर्कआउट करके आए थे क्या। ही वॉज लाइक फुल ऑन। हाँ, तो उतने में आदित्य सर ने कहा कि मैं आपको मिलवाता हूँ दाऊद इब्राहिम से, ये दाऊद कर रहे हैं, इनका नाम दानिश है जी। तो वैसे घूमे और घूम के फिर उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, थोड़ी देर वो हमको देखते रहे, हम उनको देखते रहे। फिर हम नीचे देखने लगे कि अपने का पता नहीं बंदा पहचाने ना पहचाने, क्या फालतू क्यों एम्बैरेस होना है ना। थोड़ी देर में वो लंबी सी सांस अंदर खींचना, और फिर अरे सर आप कहने का, यार ये देखिए ग्रेटनेस है बड़े आदमी की, है करीब 15 साल जी, और बंदा आपको पहचान लिया इतनी जल्दी जी। फिर आदित्य सर तो उधर खड़े देख रहे थे, लोग कर क्या रहे हैं, फिर वही पुराना मामला चालू। अरे कहा ये वो ये कैसा है दिल्ली, ये कैसा है, आप कहाँ थे इतने सालों से, ये सब बातचीत शुरू हुई। बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ मिलके मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि उन्हें इतना याद होगा और इतनी मोहब्बत से मिलेंगे। बस फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मिले तो फिर हम लोग दिल्ली की बातें, इधर उधर की बातें, फिर वो हमको मारने की प्लानिंग करने लगे और हम उन्हें निकालने की। ही इज़ वेरी स्वीट जी, बहुत प्यारे आदमी है। कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा होगा ना इन सभी लोगों के साथ काम करना जी। जब आप एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैं जहाँ पे आपके साथ अर्जुन रामपाल हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, संजय दत्त हैं, आर माधवन हैं और रणवीर सिंह हैं, जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, कोई एक ऐसी बेहतरीन क्वालिटी उन हर एक पर्सनैलिटी के बारे में जो आपको लगी हो, एंड हाउ वाज द ऑरा उस सेट पे? प्रोफेशनलिज्म,
एकदम टॉप क्वालिटी का। कैसे बिहेव करना चाहिए सेट पे, जी। ये सब मैंने बहुत सीखा इन लोगों से। इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, सब अपने आप में 10-15 फिल्म खड़ी रहती है सामने ना आपके, जब आप व्यक्ति को नहीं देखते, जी। आप फिल्में देख रहे होते हैं। अच्छा ये हम देखते थे, वो देखते थे। रॉय करके कौन सी मूवी थी अर्जुन रामपाल सर की, जी। इसमें वो बुलेट चलाते, बड़ा प्यारा गाना था वो। हमने उनसे कहा, क्या फिल्म थी वो, आप क्या लग रहे थे उसमें? हाँ यार क्या बताएं, बस क्या चलता है क्या नहीं चलता है कुछ नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता ये बात। जी। और सच में कुछ चीज़ें, सब कुछ अच्छा होते हुए भी बस नहीं, और कभी कुछ भी ना होते हुए बड़े साहब हो जाते हैं। खैर ये तो मजाक था, लेकिन हाँ, तो वो जब अब मैंने उन लोगों को देखा तो, लेकिन काम जब करते हैं तो कितना फोकस हो गया वो लाइनें, और वो बड़े इंटेंस सीन है। नॉट लाइक हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कोई बैठ के मजाक हो रहा है तो हंसी मजाक करते रहो, चलो एक्शन बोलो, कॉमेडी और चालू हो गई। तो बहुत ही और हमारे प्रति सभी का बहुत स्नेह था, क्योंकि मैं ख़ास कंडीशन में शूट कर रहा था, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा। बहुत बड़े आदमी हैं सब, अंदर से भी बहुत बड़े आदमी हैं। जी बिल्कुल। तो कितने घंटे का आपका वो मेकअप का प्रोसीजर रहता होगा ना, वो प्रोस्थेटिक्स इतने हैवी, और पूरे टाइम उस चेयर पे बैठे रहना, और उसके बाद आई डोंट थिंक आप ज़्यादा मूव कर पाते होंगे, ज़्यादा कुछ ठीक से बोल पाते होंगे, खा पाते होंगे। कैसा था वो? 7-8 घंटा तो नॉर्मल था जी। लेकिन हाँ, प्रोस्थेटिक के साथ कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो जी। आपको फॉलो करने होते हैं। जी। लिक्विड डाइट पे आपको रहना है। जी। अब कहीं तो किसी ने छाप दिया कि भूखे रहे हम, अरे भूखा क्यों रहूँगा 8 घंटे में यार। ऐसे ही मैं समझा रहा था, बट उन्होंने उसको कुछ का कुछ हो जाता है कभी कभी, हो सकता है मैं ठीक से ना समझा पाया हूँ। लिक्विड डाइट पे आप रहते हैं, स्ट्रॉ से आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उसको भी नहीं करना है, क्योंकि फिर आप बार बार वॉशरूम जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें हिलेंगी डुलेंगी। इतना तो है नहीं कि आपने अपना कहीं गए हो गया 2 सेकंड में, पूरी चीज़ हैवी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, विच आई थिंक इज़ अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू यू हैव बीन साइन फॉर इट एंड इट्स योर जॉब टू डू। सो आई हैवंट डन एनीथिंग ग्रेट एज सच, बट आई डिड ओनली माई जॉब। पर हाँ, उसको करते हुए जब मैं कर रहा था तो हर दिन मुझे पता था कि मतलब एक एक लम्हा जो था बड़ा इम्पोर्टेंट था और क्या कहें, चैलेंजिंग था। बिल्कुल। अब जब हो गया सब कुछ, अच्छा उसके बाद एक दिन मेरे को फ़ोन आया कुछ पैच वर्क के लिए, तो कहने लगे कि हमने क्या करना, कौन वाला करना, यंग या ओल्ड? या सर ओल्ड। लंबा पॉज, क्या हुआ सर? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मेकअप होगा ना? हाँ सर होगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। मैंने अच्छा चलो ठीक है। तो लेकिन अब मैं उस मेकअप के लिए इतना प्रोफेशनल हो गया हूँ ना, जैसे अब मेकअप होता है आधे एक घंटे में होकर ख़त्म हो जाता है, तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो और लंबा होना चाहिए। आदत हो गई इतने ज़्यादा, आदत हो गई सिटिंग्स में बैठने की। अच्छा, तो इसी में एक बच्चे का ही सवाल था, इतने घंटे आप नहीं खा पा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग किस खाने की होती थी? सबसे ज़्यादा क्रेविंग ड्राई फ्रूट्स खाने की या अन्न खाने की होती थी। हाँ। कि मतलब जो चबाऊं कुछ, जी। क्योंकि सिप करते करते ना आपको वो कुछ चाहिए होता है कि पेट में कुछ अन्न जाए। तो फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मतलब ऑर्डर करे, तो उन्होंने कहा सर ये तो आप चलाओगे तो यहाँ पे जोर पड़ेगा, ऐसे ऐसे होगा। तो हमने यार काजू सॉफ्ट होता है, काजू ही ले आओ यार। आने को तो वहाँ कुछ भी आ सकता था, यू नेम इट एंड यूल गेट इट, बट देन यू नो यू कांट ईट इट। कहने सर एक बार ख़त्म हो जाए ना आप सब कुछ खाओ बैठ के। हमने ठीक है, सही बात है। अच्छा, तो अब ये धुरंधर द रिवेंज का जो पूरा एक बड़े साहब ने जो बड़ा धुरंधर मचाया है वो तो हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक विच इज कमिंग इज खोसला 2। करेक्ट। ये पैलेट क्लेंजर है आपके लिए, इतना इंटेंस रोल करने के बाद नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कॉमेडिक थोड़ा सा। हाँ आई मीन उसके बीच में हमने कई और चीज़ें शूट करी, वो तो आ भी गई और कुछ आने वाली है, लेकिन हाँ खोसला का खोसला बी समथिंग completely different. जी। Yeah, I'm also excited. Let me see how I do a comic character. जी। But वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है, so it also has some shades. Right. So it would be interesting to watch. So sir, before I conclude, बात ऐसी है कि जब एक ऐसी फिल्म बन जाए जिसको शोले जैसी लेजेंड के अब साथ में बराबरी में रख के देखा जा रहा है और सारे रिकॉर्ड्स तो वो तोड़ ही रही है, कैसी फीलिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा जस्ट टू एंड, एंड उन सभी यंग एक्टर्स को या फिर उन सभी लोगों को जो शायद अभी अपने उस मौके के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाट्स योर वन मैसेज बड़े साहब की तरफ से? नेवर गिव अप, यू नो। कभी टाइम लगता है, कभी हो सकता है आपको आपने शुरू किया और आपको फ़ौरन ही कोई बड़ा ब्रेक मिल गया,
बट देन आपको फिर उसके बाद एक लंबा गैप आएगा। या कभी ये भी हो सकता है आप बहुत फॉर्चुनेट हैं तो आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन मेरी निगाह में और मेरी लाइफ में अभी मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि डे 1 से वो 6 ही मारता चला जा रहा है, नहीं होता। एंड डोंट गेट अपसेट इफ़ नथिंग इज़ हैपनिंग, जस्ट फाइंड अदर वेज़ कि आप कैसे अपने आप को चेयर अप करके रख सकते हैं। फिल्म नहीं मिली या वेब सीरीज़ नहीं मिली या आपको सीरियल में एक्टिंग करने को नहीं मिली, सो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही अंतिम चीज़ नहीं है। आप अभिनेता हैं तो आप कहीं भी अभिनय कर सकते हैं। अब तो इतना ज़बरदस्त सोशल मीडिया आ गया, आप कुछ करके अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। थिएटर करिए, थिएटर कभी मत छोड़िए, थिएटर करते रहिए। मैं भी थिएटर करता हूँ। अभी जब यहाँ आ रहा था तो मेरी एक मैम, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो यही हुआ था कि हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ है, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यस्तताओं का ध्यान रखते हुए ये सब। मैंने कहा कि मेरी तो पूरी कोशिश होगी, बाकी अब आप देखिए कि कैसे आप मुझे रखना चाहें या ना रखना चाहें उस प्ले में। तो थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपनी एक्टिंग का रियाज करते हैं, और सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको जाके करना है तुरंत। तो बस होगा, आज नहीं तो कल होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि ये कोई ज़िंदगी और मौत की चीज़ नहीं है। आप अपने जीवन को एंजॉय करिए, हर एक लम्हे को एंजॉय कीजिए जी, मस्त रहिए। क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वर नॉट रेडी फॉर दिस। बड़े साहब के साथ बड़े दिल वाली कॉन्वर्सेशन हुई है। दानिश इकबाल, द मैन, द लेजेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लेजेंड वेजेंड मत जोड़ो महाराज। बड़ा ही मजा आया आपसे बात करके सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बड़े धमाके करते रहेंगे, बस आपकी दुआ रहेगी तो होता रहेगा। क्या बात है, थैंक यू, इट्स हॉट।